अखिलेश आज बहुत खुश था क्योंकि 4 साल के एक लंबे इंतज़ार के बाद आज जाकर उसका प्रमोशन हुआ था। अखिलेश पोस्ट ऑफिस में अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम करता था और एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय इंसान था। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी अखिलेश की। बस घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर। एक छोटा सा परिवार था अखिलेश का, जिसमें उसकी वाइफ अनीता, एक बड़ी बेटी सपना जो अभी 8th क्लास में पढ़ती थी, एक छोटा बेटा जो अभी 5th क्लास में था और एक अखिलेश की माँ। अखिलेश के पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए थे। अखिलेश की बेटी सपना का पूरा दिन पहले स्कूल में और उसके बाद कोचिंग में चला जाता था और छोटा बेटा राघव तो पूरा दिन बस क्रिकेट और मोबाइल गेम्स में ही उलझा रहता था। बाकी बची अखिलेश की वाइफ अनीता, तो उसका पूरा दिन बच्चों के और घर के कामों में ही निकल जाता था। अखिलेश की माँ की तो एक अलग ही दुनिया थी, जिसमें उनकी ओल्ड एज फ्रेंड्स, योग, वॉक, अखबार और सत्संग, बस यही सब आते थे। अखिलेश भी सुबह 9 बजे ही घर से ऑफिस के लिए निकल जाता था, जो शाम को 7 बजे घर लौटता था। इसके बाद खा पी कर रात के 10 बजे तक घर के सब लोग सो जाते थे, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाना होता था और अखिलेश को भी अपने ऑफिस जाना होता था। तो ये थी अखिलेश की दुनिया। और आज जब अखिलेश अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके सीनियर ने उसे प्रमोशन लेटर थमाते हुए बधाई दी। ये देखकर अखिलेश बहुत खुश हुआ। आखिर उसके 4 साल के इंतज़ार के बाद आज जाकर उसका प्रमोशन हुआ था। और जैसे ही अखिलेश के प्रमोशन की खबर उसके ऑफिस में पता चली तो उसके साथी कर्मचारियों ने उसे बधाई देना और पार्टी मांगना शुरू कर दिया। कमल और राजेंद्र ने तो अखिलेश से साफ कह दिया था, लड्डुओं से काम नहीं चलेगा अखिलेश जी, हमें तो बड़ी पार्टी चाहिए। कमल और राजेंद्र अखिलेश के ऑफिस में उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और अखिलेश के घर भी आते जाते रहते थे। और यार तो यार होते हैं ना, जब आपके यार दोस्त हक से कुछ मांगते हैं ना तो मना भी नहीं किया जाता। इसलिए अखिलेश ने भी राजेंद्र और कमल को बोल दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा पार्टी, बोलो कहाँ चलना है। राजेंद्र और कमल ये सुनकर खुशी से नाचने लगे, ओए होए, यार हो तो तेरे जैसा। और उन दोनों ने अखिलेश को गले लगा लिया। इसके बाद अखिलेश ने अपने घर पे फ़ोन करके अपने घर वालों को भी ये खुशखबरी सुनाई। अखिलेश के घर वाले भी उसके प्रमोशन की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। अखिलेश की माँ तो खुशी के मारे रोने लगी थी। अखिलेश ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, अरे माँ रोना धोना छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। इस पर माँ ने कहा, नहीं अखिलेश बेटा, बस तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए। सच में माँ तो माँ होती है ना, उसे तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते और अखिलेश के बच्चों ने भी जब अपने पापा के प्रमोशन के बारे में सुना तो उनकी फरमाइशों की लिस्ट शुरू हो गई। बड़ी बेटी सपना ने एक नए मोबाइल और एक ड्रेस की डिमांड की, तो छोटे बेटे राघव ने प्लेस्टेशन 2 की डिमांड कर डाली। और अखिलेश ने भी खुशी खुशी दोनों बच्चों को सब कुछ दिलाने का वादा करते हुए कहा, हाँ हाँ तुम दोनों को जो चाहिए ले लेना, बट प्रमोशन की फर्स्ट सैलरी आने के बाद, ओके। इस पर अखिलेश के दोनों बच्चों ने भी खुशी खुशी सहमति जताई और कहा, ओके पापा, लव यू। अखिलेश ने भी जवाब में बच्चों को लव यू टू कहा और ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। ओके चलो अब फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस में काम भी है बहुत, शाम को मिठाई लेकर आता हूँ। ओके बेटा बाय। फ़ोन रखने के बाद अखिलेश के मन में अपनी वाइफ
अनीता का ख्याल आया और वो सोचने लगा, अनीता ने तो कुछ मांगा ही नहीं, वैसे भी वो बेचारी कहाँ कुछ मांगती है। लेकिन आज मैं उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर जाऊंगा, खुश हो जाएगी मेरी अन्नू। ये सोचते सोचते अखिलेश मुस्कुराने लगा और अपने ऑफिस के काम में जुट गया। इधर उसके ऑफिस में कमल और राजेंद्र भी इसी बहस में लगे थे कि शाम की पार्टी कहाँ की जाए। और आखिरकार शाम होते होते ये तय हो गया कि पार्टी शहर से दूर लाल जंगल में की जाएगी। वो जंगल अखिलेश के शहर के बिल्कुल पास पड़ता था, जहाँ लोग बहुत कम आते जाते थे। उस जंगल को लाल जंगल के नाम से जाना जाता था, लेकिन शहर में कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उस जंगल का नाम लाल जंगल किसने रखा था। और जब अखिलेश को ये पता चला कि कमल और राजेंद्र ने पार्टी करने के लिए उस लाल जंगल को चुना है, तो उसने उन दोनों से कहा, वाह भाई, ढूंढ ढूंढ के बहुत बढ़िया जगह ढूंढे हो पार्टी करने के लिए। अबे और कोई जगह नहीं मिली क्या तुम दोनों को? इस पर कमल और राजेंद्र ने कहा था, अरे भाई तू चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा। राजेंद्र ने कमल की तारीफ़ करते हुए कहा, अरे कमल को तो जंगल की पूरी कैंपिंग आती है और इसके पास कैंप का सारा सामान भी है। कमल ने अपनी बात को सही साबित करते हुए कहा, और भाई होटल में जाकर 5-7 हज़ार का चूना लगाने से अच्छा जंगल में फ्री में पार्टी करेंगे ना। अब तू ही बता, ऐसे दोस्त तुझे कहीं मिलेंगे जो तेरे बारे में इतना सोचें? बोल। इस पर अखिलेश ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरे गुरुओं, चलो जहाँ चलना है। फिर कमल और राजेंद्र ने अखिलेश के गले में हाथ डालते हुए कहा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसके बाद कमल ने अखिलेश से कहा, देख अपन ऑफिस से 7 बजे निकल जाएंगे, उसके बाद तू घर जाकर 7 बजे तक रेडी रहना। मैं अपनी कार लेकर राजेंद्र को पिक करते हुए 7 बजे तक तेरे घर आ जाऊंगा, फिर हम तीनों चलेंगे पार्टी करने। फिर अखिलेश ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अभी तो काम कर लें ऑफिस का, नहीं तो प्रमोशन के दिन ही डिमोशन हो जाएगा। इस बात पर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी सीट पर जाकर अपने काम में जुट गए और कुछ ही देर में शाम के 5 भी बज गए। 5 बजते ही तीनों दोस्तों ने अपना अपना ऑफिस बैग उठाया और एक दूसरे को तैयार रहने की हिदायत देते हुए घर निकल गए। रास्ते में अखिलेश ने अपने घर के लिए मिठाई ली और मंदिर में चढ़ाने के लिए एक नारियल भी लिया। मिठाई लेकर अखिलेश थोड़ा आगे बढ़ा तो थोड़ा आगे ही हनुमान जी का मंदिर भी था। अखिलेश ने वहाँ बाइक रोकी, जूते खोलकर अंदर गया, भगवान को नारियल चढ़ाया और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद अखिलेश प्रसाद लेकर सीधा घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर अखिलेश ने डोरबेल बजाई। अखिलेश की माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अखिलेश ने अपनी माँ के हाथ में मिठाई का डब्बा देते हुए उनके पैर छुए। इसके बाद अखिलेश ने सीधा जाकर स्नान किया। तब तक उसकी वाइफ अनीता ने उसके लिए चाय भी बना दी थी। चाय पीते पीते अखिलेश ने अनीता से कहा, अरे अन्नू, मेरे बैग में से लैपटॉप निकाल कर ज़रा चार्जिंग पर तो रख दो। दरअसल अखिलेश अनीता के लिए एक साड़ी लेकर आया था और वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। जब अनीता ने बैग खोला तो उसे एक थैली दिखी, तो उसने अखिलेश से पूछा, ये क्या है अखिलेश? अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, खोल के देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। अनीता ने कहा, अच्छा जी, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? ये कहते हुए अनीता ने वो थैली खोली तो थैली में से एक रेड कलर की डिज़ाइनर साड़ी निकली। साड़ी देखकर अनीता ने खुश होते हुए कहा, वाओ, इट्स सो प्रिटी, कितनी क्यूट साड़ी है। थैंक यू अखिलेश, आई लव यू। अखिलेश ने अनीता को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें पसंद आई ना? अनीता ने भी चहकते हुए कहा, पसंद आई? अरे बहुत पसंद आई।
फिर अखिलेश ने अनीता से कहा, बस तुम खुश हो ना, और क्या चाहिए। और हाँ, सूरज का तो पता नहीं कहाँ से निकला है, लेकिन 14 साल पहले मेरे घर में एक चांद जरूर निकला था। अखिलेश की इस बात पर अनीता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, वाह मेरे राजेंद्र कुमार, फिल्मी डायलॉग। इसके बाद अखिलेश ने अनीता को बताया कि वो कमल और राजेंद्र के साथ पार्टी करने जा रहा है। उन्होंने प्रमोशन की पार्टी मांगी है, लेकिन अखिलेश ने अनीता को ये नहीं बताया कि वो पार्टी करने लाल जंगल जा रहे हैं। अखिलेश ने शायद इसलिए नहीं बताया था कि कहीं अनीता ने मना कर दिया तो। अनीता तो साड़ी मिलने से वैसे ही खुश थी, इसलिए उसने खुशी खुशी अखिलेश को बोल दिया, हाँ जाओ जाओ, एंजॉय करो, लेकिन टाइम से घर आ जाना, ओके। इसके बाद अखिलेश तैयार होने चला गया और थोड़ी देर में 7 भी बज गए। 7 बजते ही कमल और राजेंद्र उसे लेने आ गए और उसे बुलाने के लिए हॉर्न बजाने लगे। अखिलेश ने अनीता से कहा, अनु मैं जाकर आता हूँ। अनीता भी उसे गेट तक छोड़ने आई थी। अखिलेश के बाहर आते ही कमल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अखिलेश गाड़ी में बैठकर अनीता को बाय करने लगा। आज अखिलेश गाड़ी के पीछे वाले शीशे से देर तक अनीता को देखता रहा था। यूं तो वो अक्सर कमल और राजेंद्र के साथ बाहर जाता रहता था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे अनीता को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो पूरे रास्ते बस अनीता के ख्यालों में खोया हुआ था और ये बात शायद कमल और राजेंद्र भी समझ गए थे। इसलिए कमल ने अखिलेश को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाई, भाभी की इतनी याद आ रही है तो वापस घर छोड़ दूँ। कमल की इस बात पर तीनों दोस्त बस हंस दिए थे। इसके बाद वो तीनों इधर उधर की बातें करने लगे। कोई 1 घंटे बाद ही वो तीनों शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे। जैसे जैसे वो लाल जंगल पास आ रहा था, वैसे वैसे शहर की आबादी और चहल पहल पीछे छूट रही थी और सन्नाटा पास आता जा रहा था। अंधेरा भी होने लगा था। थोड़ी ही देर में वो तीनों लाल जंगल पहुंच गए। कमल ने रोड के एक साइड में गाड़ी लगाई। इस रोड के लेफ़्ट साइड से ही वो लाल जंगल शुरू होता था। रोड के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी था लाल जंगल, और नीचे एक इंसान की खोपड़ी बनी थी। इसके बाद वो तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। यहाँ से उन्हें पैदल ही जंगल में जाना था। कमल ने गाड़ी से कैंप का सामान निकाला और राजेंद्र के हाथ में एक टॉर्च पकड़ा कर कहा, ले भाई तू टॉर्च पकड़कर आगे चल, हम दोनों तेरे पीछे रहेंगे। ये सुनकर राजेंद्र ने कहा, नहीं भाई मैं आगे नहीं चलूँगा, तू आगे चलना, कोई शेर आ गया तो। मुझे किसी शेर का डिनर नहीं बनना। इस पर कमल ने कहा, अबे ला यार, मैं पकड़ लेता हूँ, डरपोक कहीं का। और वो तीनों हंसने लगे। इस पर अखिलेश ने राजेंद्र को कहा, अबे तुम लोगों को अगर डर लगता है तो यहाँ का प्लान बनाया ही क्यों। अखिलेश की बात का जवाब देते हुए कमल ने तपाक से कहा, ओए मैं कोई डरता वरता नहीं, मुझे कहाँ घसीट रहा है, ये राजेंद्र ही डरता है। फिर राजेंद्र ने कहा, हाँ भाई डरता हूँ तो डरता हूँ, मुझे अभी मरना नहीं है। राजेंद्र की बात सुनकर वो तीनों फिर से हंसने लगे। इसके बाद कमल ने टॉर्च पकड़ी और राजेंद्र और कमल से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। फिर राजेंद्र ने कैंप के सामान वाला बैग पकड़ा और अखिलेश ने खाने पीने के सामान वाला। जहाँ वो लाल जंगल का बोर्ड लगा था उसी के पास जंगल की तारबंदी थी जिसे पार करके इन तीनों को अंदर जाना था। सबसे पहले कमल ने उस तारबंदी को पार किया और फिर राजेंद्र से कहा, ले भाई अब ऊपर से मुझे बैग पकड़ा और तू अंदर आ जा। फिर राजेंद्र ने तारबंदी के ऊपर से ही कमल को बैग पकड़ाया और वो भी उस जंगल में एंटर हो गया। आखिर में अखिलेश ने भी ऐसा ही किया और वो तीनों दाखिल हो गए उस लाल जंगल में। अंदर आते ही
अखिलेश ने कमल से पूछा, यार इस जंगल का नाम लाल जंगल क्यों है? इस पर कमल ने मजाक करते हुए कहा, देखते हैं भाई, अंदर कोई चुड़ैल मिली तो उससे पूछेंगे कि इसका नाम लाल जंगल क्यों है। ये बात सुनकर वो तीनों फिर से हंसने लगे, लेकिन बहुत जल्द उनकी ये हंसी चीखों में बदलने वाली थी, जिसका अंदाज़ा शायद उन्हें भी नहीं था। जंगल का नाम लाल जंगल था, लेकिन वो था पूरा काला, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और पैरों के नीचे सिर्फ सूखे पत्ते, खतरनाक कांटे और धूल मिट्टी थी। वो तीनों कांटों से बचते बचते आगे बढ़ रहे थे और कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां कैंप लगाया जा सके। कमल रास्ते में पेड़ों पर निशान भी लगाता जा रहा था ताकि आते वक्त वो लोग रास्ता न भटकें। कमल को जंगल में कैंप लगाने का पूरा अनुभव था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही एक ऐसी जगह भी ढूंढ ली जहां पर कैंप लगाया जा सके। वो जगह एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे थी और चारों तरफ थोड़ा खुला वातावरण था और जगह से ये जगह बिल्कुल साफ़ थी। यहाँ पर कांटे भी नहीं थे, इसलिए उन तीनों ने वहाँ पर कैंप लगाने पर सहमति जताई। इसके बाद तीनों ने अपने अपने बैग नीचे रखे और कमल और राजेंद्र कैंप लगाने में जुट गए। फिर उन तीनों ने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला ली। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो तीनों बैठने के लिए दरी बिछाने लगे, तभी ना जाने कैसे एकदम से बड़ी जोर की आंधी आ गई और चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी। वो तीनों ये देखकर अचंभे में पड़ गए कि अचानक ये कैसे हुआ, क्योंकि जब वो अंदर आए थे तब तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। फिर अचानक आंधी कैसे आ गई? आंधी इतनी तेज़ थी कि उनके हाथ से दरी भी छूट गई। ये देखकर कमल बोला, अबे ये क्या है, ये आंधी कहाँ से आ गई यार? और जब उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान में बिजलियां चमक रही थी। ये देखकर कमल चिल्लाया, अबे टेंट के अंदर चलो, बरसात आने वाली है। और वो तीनों जल्दी से टेंट में घुस गए और टॉर्च जला ली। अंदर आते ही अखिलेश ने राजेंद्र और कमल से कहा, अबे कहाँ फंसा दिया यार, मेरे प्रमोशन की खुशी बर्बाद करके क्या मिला तुम दोनों को? अब क्या करें यहाँ? इससे अच्छा किसी होटल में चलते तो अभी तक मैं घर पहुंचकर सो भी गया होता। अखिलेश को नाराज होते देखकर कमल ने बड़ी बेफिक्री से अपना बैग खोलकर उसमें से 3 बोतलें निकाली और अखिलेश से कहा, अबे नाराज़ क्यों होता है, ये देख मैं स्वर्ग का इंतज़ाम करके आया हूँ। जब अखिलेश ने कमल की तरफ देखा तो वो बियर की 3 बोतलें अपने हाथ में लिए खुश होते हुए अखिलेश को दिखा रहा था। ये देखकर अखिलेश ने तंग होते हुए कहा, अब ये क्या है यार? इस पर कमल ने राजेंद्र की तरफ आंख मारते हुए कहा, इसे जन्नत का दरवाज़ा कहते हैं दोस्त। और देख अब तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, आज तू मना नहीं करेगा। जब कमल ने दोस्ती की कसम दे दी तो अखिलेश ने कहा, कसम क्यों दे दी यार? फिर कमल ने कहा, अब दे दी तो दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुझे पीनी ही पड़ेगी। इसके बाद अखिलेश ने कहा, लेकिन अगर ये पीकर मैं यहाँ लुढ़क गया तो कोई जानवर आकर मुझे खा जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर कमल और राजेंद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, अबे इसमें इतना नशा नहीं होता कि तू लुढ़क ही जाए। और वैसे भी जो बात हमारे यार को पसंद नहीं है हम वो थोड़ी करेंगे। ये सुनकर अखिलेश बस मुस्कुरा कर रह गया। सच में कमल और राजेंद्र अखिलेश के सच्चे दोस्त थे। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और उस पल को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले एक सेल्फी ली। और फिर कमल ने सबकी बोतल खोलकर उनको पकड़ाई और तीनों दोस्त एक दूसरे के गले में हाथ डालकर पीने लगे। ये पल उन तीनों की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, जिसे वो तीनों खुलकर जी लेना चाहते थे। लेकिन यही पल उनकी ज़िंदगी के सबसे डरावने पल होने वाले थे।
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि थोड़ी देर में इस जंगल में उनके साथ क्या होने वाला है। वो तीनों उस सुनसान जंगल में एक पेड़ के नीचे टेंट लगा कर बैठे थे। बाहर जोरों की बारिश होने लगी थी और ज़ोरदार बिजलियां चमक रही थी। उस मौसम ने उस जंगल में एक अलग सा डर पैदा कर दिया था। रोशनी के नाम पर उस जंगल में सिर्फ वो टॉर्च थी जो अभी उनके टेंट में जल रही थी। बाकी वो पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। और अब तक उन तीनों को बियर पीते पीते हल्का हल्का नशा भी होने लगा था। तभी कमल ने कहा, अरे यार थोड़ा सा टेंट खोलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है यार। वैसे भी हम पेड़ के नीचे हैं, कौन सा बरसात अंदर आ रही है। ये बोलकर कमल ने टेंट की चेन खोल दी। वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे, तभी एक जोर की बिजली चमकी। बिजली चमकने से जब 2 पल की रोशनी हुई तो उन तीनों ने देखा कि उनके टेंट के बाहर एक आदमी आलती पालती मारकर बैठा है और उस आदमी का मुंह उन तीनों की तरफ ही है। बिजली सिर्फ 2 पल के लिए चमकी थी, इसलिए ये सब इतना जल्दी हुआ कि उनमें से कोई भी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। जब बिजली चमक के बंद हुई तो अखिलेश ने कमल से कहा, यार ये क्या था, यहाँ कोई बैठा था ना, तुम दोनों ने देखा। इस पर कमल ने भी कहा, हाँ यार देखा तो मैंने भी, ऐसा लगा यहाँ कोई बैठा था। अब उन दोनों ने राजेंद्र से कंफर्म किया, राजेंद्र तूने भी देखा क्या, यहाँ कोई बैठा था। राजेंद्र ने भी इस बात को मानते हुए कहा, हाँ यार मैंने भी देखा, यहाँ कोई तो था। जब उन तीनों ने उस आदमी को वहाँ बैठे हुए देखा था तो भ्रम होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जब राजेंद्र ने भी इस बात को कंफर्म किया तो अखिलेश कमल से बोला, यार एक बार टॉर्च मारकर सामने देख तो। अखिलेश के कहने पर जब कमल ने टॉर्च सामने की ओर की तो तब वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर अखिलेश बोला, यार ये था क्या। फिर कमल ने अखिलेश से कहा, छोड़ ना यार जो भी हो, चलो कुछ खाते हैं यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इस पर राजेंद्र ने भी कहा, हाँ यार कमल, बैग से खाना निकाल, अब खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर कमल ने कहा, हाँ निकालता हूँ, भुक्कड़ कहीं का। इतना बोलकर कमल बैग खोलकर खाना निकालने लगा। तभी अचानक से कमल के हाथ पर किसी चीज़ ने काट लिया तो कमल चिल्लाया, आ। इस पर अखिलेश ने कहा, अबे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। इस पर कमल ने कहा, अरे यार मुझे कुछ काट गया। ये सुनकर अखिलेश ने जवाब दिया, अरे यार कोई कीड़ा होगा, तू ज़रा टॉर्च मार के देख क्या है। जब कमल ने खाने वाले बैग पर टॉर्च मारी तो वो एकदम से चिल्लाया, अरे ये क्या है यार, हमारे खाने वाले बैग पर इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई। इतना बोलकर कमल ने उस बैग को वहीं पटका और वहाँ से थोड़ा दूर हट गया। ये देखकर राजेंद्र और अखिलेश ने कहा, चींटियाँ कैसे लग गई खाने को। फिर कमल ने कहा, हाँ यार ये देखो। इतना बोलकर जब कमल ने बैग पर टॉर्च मारी तो वो तीनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके खाने वाले बैग पर कोई लाखों करोड़ों चींटियाँ चिपकी हुई थी। बैग पर इतनी सारी चींटियाँ देखकर अखिलेश पूरी तरह परेशान हो गया और बोला, अरे यार अब भूखा भी रहना पड़ेगा क्या। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आने के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। प्रमोशन की खुशी तो बर्बाद हुई ही, अब भूखा भी रहना पड़ेगा वो अलग। ये सुनकर राजेंद्र बोला, अरे यार अभी लड़ना छोड़ो और ये देखो कि इतनी जल्दी ये चींटियाँ यहाँ आई कहाँ से। कमल ज़रा टॉर्च मार के देख तो, ये आ कहाँ से रही हैं। राजेंद्र की बात सुनकर कमल ने टॉर्च मारकर देखा तो वो चींटियाँ टेंट के बाहर से आ रही थी। ये देखकर कमल ने कहा, चलो यार देखते हैं ये आ कहाँ से रही हैं। फिर वो तीनों खड़े हो गए और जहाँ से वो चींटियाँ आ रही थी वहाँ से टॉर्च मारते हुए उनके साथ साथ जाने लगे। वो जैसे जैसे टेंट से बाहर आ रहे थे
वैसे वैसे चींटियों का झुंड बड़ा हो रहा था। वो चींटियाँ कोई 12 या 15 इंच मोटी लाइन बनाकर चल रही थी। जैसे कि चींटियाँ अक्सर लाइन बनाकर चलती हैं, लेकिन इतनी मोटी लाइन में इतनी सारी चींटियाँ उन्होंने पहली बार देखी थी। इसके बाद जब वो तीनों टॉर्च मारते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो चींटियाँ उस पेड़ के पीछे की तरफ तने पर चढ़ रही थीं। फिर वो तीनों भी टॉर्च मारते मारते उस पेड़ के पीछे की तरफ आ गए और कमल तने पर टॉर्च मारता हुआ धीरे धीरे पेड़ के ऊपर देखने लगा। और जब कमल ने टॉर्च पूरी ऊपर करके पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ जो दृश्य था वो दृश्य शायद उन्होंने किसी फिल्म में भी ना देखा हो। उन्होंने देखा कि उस पेड़ की हर डाली पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे, जिनमें से ताज़ा खून टपक रहा था। वो मांस के टुकड़े देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो इंसानों के दिल हों। और उस पेड़ के सबसे ऊपर 2 डालियों के बीच में एक लड़की की लाश पड़ी थी। ऐसा खतरनाक पेड़ देखकर कमल चिल्लाते हुए बोला, भागो यहाँ से, इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत है। ये सुनकर वो तीनों अपना सब कुछ वहीं छोड़कर एक साथ वहाँ से भागे। आगे आगे कमल टॉर्च लेकर भाग रहा था और उसके पीछे अखिलेश और राजेंद्र थे। एक तो वो तीनों बहुत डरे हुए थे और ऊपर से उस जंगल में बहुत अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते कमल अपने दाएं बाएं भी टॉर्च मारता जा रहा था। तभी भागते भागते उन्होंने सुना कि सामने से किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर वो तीनों एक जगह पर रुक गए और देखने लगे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन चारों तरफ इतना अंधेरा था कि उन्हें सिर्फ टॉर्च की लाइट के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी राजेंद्र, जो बुरी तरह डरा हुआ था, उसने डरते डरते कहा, यार कमल, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। फिर कमल ने कहा, यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी आवाज़ है। कमल हड़बड़ाया हुआ सा अपने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देख रहा था। तभी टॉर्च घुमाते घुमाते अचानक टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। जब कमल ने उस औरत के मुंह पर टॉर्च मारी तो उसकी जान सूख गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा जला हुआ था और वो पेड़ के नीचे से घूर घूर के उन तीनों को देख रही थी। ये देखकर वो तीनों चिल्लाते हुए वहाँ से भागे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि अंधेरे और घबराहट की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। ये देखकर राजेंद्र रोने लगा और बोला, लगता है आज हम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जा पाएंगे। लेकिन कमल ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार तू रो मत, हम यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। फिर अखिलेश ने भी राजेंद्र को समझाया और कहा, हाँ यार तू रो मत, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसे एक दूसरे को हिम्मत देते देते वो तीनों भागे जा रहे थे। लेकिन वो तीनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे या फिर झूठा आश्वासन, क्योंकि अंदर से वो तीनों जान चुके थे कि वो गलती से कहाँ आ गए हैं। भागते भागते उन तीनों को अचानक से सामने की तरफ एक छोटा सा कमरा बना दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर एक दिया जल रहा था। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उस कमरे की तरफ भागे। उन्होंने सोचा था कि शायद ये किसी फॉरेस्ट गार्ड का कमरा होगा जो जंगल में ड्यूटी करता होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस कमरे में क्या है। वो तीनों जल्दी से भागकर उस कमरे के पास गए। वो तीनों इतना डरे हुए थे कि कमल ने बिना नॉक किए ही उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत
चटाई पर बैठी है। लेकिन उन तीनों को देखकर वो बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस हाथ से अंदर आने का इशारा किया। ये देखकर वो तीनों कमरे के अंदर आए और कमल ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे माई, ये शहर जाने का रास्ता कहाँ से है? हम तीनों यहाँ भटक गए हैं और हमारी जान खतरे में है। इस जंगल में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ सब कुछ अजीब ही है, लेकिन तुम डरो मत। शहर यहाँ से ही शुरू होता है और पहला मकान मेरा ही है। मैं यहाँ कई सालों से रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की ये बात उन तीनों को कुछ अजीब लगी, तो कमल ने उसके चेहरे पर टॉर्च मारकर देखा तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का चेहरा भी बुरी तरह जला हुआ था और उसके सफ़ेद बाल खुले हुए थे। वो इतनी सूखी हुई थी जैसे उसने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। बस इतना देखना था कि वो तीनों वहाँ से तूफान की रफ्तार से भागे। लेकिन जब वो बाहर आए तब तक बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। आसमान लाल रंग के बादलों से पूरा घिर चुका था, जिसकी वजह से वो पूरा जंगल ही लाल लगने लगा था। काले अंधेरे की जगह अब लाल रोशनी ने ले ली थी। वो तीनों ये बोलते बोलते भाग रहे थे, भगवान हमें बचा लो, हमें बचा लो भगवान। तभी कमल को बाहर जाने का रास्ता दिख गया, जहाँ से वो निशान लगाता आया था। ये देखकर कमल ने चिल्लाकर कहा, वो देखो, बाहर जाने का रास्ता, जल्दी चलो। ये सुनकर अखिलेश और राजेंद्र भी कमल के पीछे पीछे उसी तरफ भागे। कमल सबसे आगे भाग रहा था, बीच में राजेंद्र और अंत में अखिलेश था। भागते भागते अखिलेश ने चिल्लाते हुए कहा, भाई मैं तुम दोनों को एक पार्टी और दूंगा, बस आज मुझे यहाँ से निकाल दो। अखिलेश ये बोलकर रुका ही था, तभी उसके कान में एक हवा का झोंका आया और उसके साथ एक आवाज़ भी आई, तुम्हें जानना था ना, इस जंगल का नाम लाल जंगल क्यों है? इतना सुनते ही अखिलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसने फिर से देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। ये देखकर अखिलेश बुरी तरह चिल्लाता हुआ भागने लगा। तभी उसके कान में फिर से एक आवाज़ आई, तुम मुझे छोड़कर अब नहीं जा सकते। ये सुनकर अखिलेश रोने लगा। तब तक वो तीनों उस तारबंदी के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही कमल ने राजेंद्र और अखिलेश को आवाज़ दी, अखिलेश, राजेंद्र, जल्दी आओ, हम रोड पर आ गए हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। तब तक राजेंद्र तारबंदी के पास पहुंच गया था। कमल ने सबसे पहले राजेंद्र को तारबंदी पार कराई। फिर उसने अखिलेश को आवाज़ लगाई, अखिलेश जल्दी करो। फिर अखिलेश भी तारबंदी के पास पहुंच गया। कमल ने अखिलेश को भी तारबंदी पार करवाई और अंत में वो खुद भी बाहर आ गया। बाहर निकलते ही वो तीनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। फिर अखिलेश ने कमल से कहा, कमल, तुमने हम सबकी जान बचा ली यार, तुम सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर कमल ने कहा, यार तुम दोनों तो मेरी जान हो, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। रास्ते में तीनों ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो तीनों रो रहे थे। उन्होंने ये तय किया कि आज रात को वो तीनों अखिलेश के घर ही रुकेंगे और इस बारे में कोई भी अपने घर पर कुछ नहीं बताएगा। कमल ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई और थोड़ी ही देर में वो तीनों अखिलेश के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सब पहले नॉर्मल हुए ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसके बाद अखिलेश ने डोरबेल बजाई। अनीता ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही
अनीता ने कहा। अरे आ गए आप? अखिलेश ने कहा। हाँ अनु आ गए। और आज की रात राजेंद्र और कमल यहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गई है। फिर अनीता ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए भाई साहब। इसके बाद उन तीनों ने अंदर आकर सबसे पहले कपड़े चेंज किए। अखिलेश ने राजेंद्र और कमल को अपने नाइट सूट दे दिए थे। कपड़े चेंज करके अखिलेश ने अनीता से कहा। अनु तुम अंदर आराम से सो जाओ, हम यहाँ हॉल में ही सो जाएंगे। इस पर अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके गुड नाइट। और कुछ चाहिए तो बोल देना। अखिलेश ने अनीता को बड़े प्यार से देखा। वो अनीता को एक बार गले लगाना चाहता था, लेकिन हॉल में कमल और राजेंद्र भी थे। इसके बाद अखिलेश ने कहा ओके गुड नाइट अनु। और अनीता अपने बेडरूम में चली गई सोने के लिए और वो तीनों वहीं हॉल में सो गए। लेकिन अभी उन्हें सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अखिलेश को कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ अखिलेश के घर की छत से आ रही थी। अखिलेश ने उठकर देखा तो राजेंद्र और कमल गहरी नींद में थे, इसलिए अखिलेश ने उन्हें जगाना सही नहीं समझा और वो खुद उठकर छत पर गया ये देखने के लिए कि वो आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी। छत पर पहुंचकर अखिलेश ने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो छत के एक कोने में पानी की टंकी के पास कोई पीठ करके बैठा था। ये देखकर अखिलेश ने पूछा कौन है वहाँ पर? अब अखिलेश बिल्कुल नहीं डर रहा था, क्योंकि अपने घर में तो किसी को भी डर नहीं लगता। लेकिन जब अखिलेश के पूछने पर भी उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया तो अखिलेश उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? अखिलेश का इतना बोलना था कि तभी जो इंसान अखिलेश की तरफ पीठ करके बैठा था उसने अपना चेहरा अखिलेश की तरफ घुमाया और जब अखिलेश ने उसका चेहरा देखा तो वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। अगली सुबह जब राजेंद्र और कमल उठे तो उन्हें अखिलेश बिस्तर पर नहीं दिखा। ये देखकर कमल ने अनीता को आवाज़ लगाई, अनीता भाभी, अखिलेश अंदर है क्या? ये सुनकर अनीता बाहर आई और बोली, नहीं भाई साहब, वो अंदर नहीं है, वो तो आपके साथ ही सोए थे ना। फिर कमल ने कहा, हाँ भाभी जी, लेकिन जब हम उठे तो अखिलेश बिस्तर पर नहीं था। इतना होने तक अखिलेश की माँ भी बाहर आ गई थी। फिर वो सब अखिलेश को पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन अखिलेश कहीं नहीं मिला। और आखिर में जब वो सब छत पर ढूंढने गए तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि छत पर अखिलेश की लाश पड़ी थी और उस पर करोड़ों चींटियाँ चिपकी हुई थी। दरअसल जब रात को अखिलेश छत पर आया था और उसने जिसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा था कि तुम कौन हो, वो और कोई नहीं था, वो उस जंगल की डायन ही थी जो अखिलेश के साथ उसके घर तक आ गई थी। सच में भूत प्रेत अगर हमें कहीं मिल जाएं तो कई बार वो हमारे घर तक आ जाते हैं।